मैं साबित करना चाहता हूँ। ठीक, दुल्हन को मेकअप होना चाहिए, मेरा भी सही है। हम यहाँ पर दुल्हन के जैसे मेकअप होते हैं। अगर थोड़ा थोड़ा दाग है तो उसको मिटाते हैं। तो कचरा भी हमको मिटना चाहिए। एक्चुअली दुल्हन का मतलब क्या है, हमारे अंदर की एक भी गलती ना रहे। प्रभु यीशु का दुल्हन का मतलब क्या है? प्रभु यीशु का दुल्हन का मतलब क्या है? वचन से, पवित्र आत्मा से सजे होना। संसार का सजना, कॉस्मेटिक क्रीम्स, वहां पर फैंसी दुकान में जो मिलते हैं आइटम, भले शादी के बाद फिर वापस भी कर देते होंगे। थोड़ा थोड़ा यूज हो गया और बाकी आप ले जाके, अरे अब यूज नहीं हुआ, इतना यूज हो गया, बाकी रख लो, दुकान वाला ले भी लेगा और किसी को फिर बेचेगा उसको। लेकिन हम लोगों के लिए क्या है? हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए हाँ, पवित्र आत्मा। तो यहाँ हम लोग क्या सीखते हैं? ये पवित्र होना सीखते हैं। अगर मान लीजिए आज कोई लालच हमारे अंदर है, यही तो लालच आपको मारेगा। नहीं, एक स्टूडेंट के लिए सफल होने के लिए क्या क्या रोकता है? सफल होने के लिए होमवर्क नहीं करने का आलस्य है, उसको सफल होने के लिए रोकेगा। स्कूल नहीं जाने का जो आलस्य है वही तो उसको बढ़ने के लिए रोकेगा। और चीट मारने का अंदर का गुण नहीं छोड़ा, वही तो उसको पकड़वा देगा। तो बुरे गुण ही उसको पकड़वा देता है, वही तो रोकेगा। ऐसा है तो कलिसिया, हमारी बुरी आदतें, गंदे सोच, वही तो ऊपर जाने के लिए रोकेगा। वही तो प्रभु को प्रसन्न करने के लिए प्रभु देखते समय बोलेगा तो अपनी आदत को नहीं छोड़ा है। वो हृदय को देखने वाला है, चेहरा को नहीं देखेगा। तुम्हारा चेहरा नहीं चाहिए, उसका हमारा हृदय चाहता है। हालेलुया। और हृदय का आकार आपको पता है, चेहरा लोग पहचानते हैं। मान लो सबका हृदय लाइन से रख दे, पहचान पाएंगे? आपका हृदय आप नहीं पहचानोगे, लेकिन प्रभु जानता है। हालेलुया, हालेलुया। मान लो एक दिन के लिए सबका हृदय को निकाल कर टेबल पे रख देंगे, 7 अरब हृदय को रखेंगे, प्रभु हमको नहीं मालूम है, डॉक्टर निकालेगा उसको भी नहीं मालूम रहेगा। एक ही ऐसा आकार तो एक ही है ना। अब प्रभु जानता है, हाँ ये डेबो का हृदय है, वो नाम से जानता है, इसमें क्या क्या है वो भी जानता है। बताना है, इसको खोल के नहीं बताऊंगा, भाग जाएंगे। प्रभु बोलेगा इसके अंदर क्या क्या है, बताना है क्या? बताऊंगा तो रुकोगे, भागोगे? अगर बताए, कई जगह भविष्यवाणी हो रहा था मन, 2 पास्टर लोग वहां पहुंचे हैं। वो पास्टर खिसक गए पीछे, क्यों? कहीं हमारा भविष्यवाणी ना हो जाए। 10 मास का प्रचार ज्यादा करते हैं, वो लोग पीछे से पीछे खिसक के पर्दा के पीछे खड़े रहे, वापस आ गए। कैसे? अरे प्रभु भेद खोलता है तो आप रुकना है तो रुक सकते, आप अगर सही है तो रुकोगे। तो ऐसा है, हमारे बुरे गुण हमको नाश कर देते हैं। अगर ये गुण हमारे अंदर हैं तो इन गुणों को आज निकालना है। आज आप इस बात को श्योर हो जाइए कि हमारे अंदर के सारे बुरे गुणों को आज हम निकालें, अन्यथा ये गुण हमारा नाश, विनाश का कारण ठहरेंगे। तो ये हमारा नाश का कारण ना बने, इसलिए हम लोग उनको सबके सबको मारें। इसलिए बोला आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारना। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारने के लिए आपको प्रार्थना चाहिए। कोई अगर बोलेगा उपवास प्रार्थना के बिना हम नहीं मार सकते, बोलेगा मैं उपवास प्रार्थना के बिना भी अपने शरीर को मार सकता हूं, नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर, जब तक के शरीर और आत्मा, आप दोनों टाइम अगर भोजन और दोनों टाइम शरीर को महत्व दिए तो शरीर प्रबल है, आत्मा को प्रबल होने नहीं देंगे। दोनों में एक समय में एक प्रबल रहेगा, एक निर्बल रहेगा, एक दुर्बल रहेगा। शरीर अगर प्रबल है, आत्मा दुर्बल होगा। अगर शरीर कमजोर है, आत्मा प्रबल हो जाएगा। जब आत्मा प्रबल होगा तो वो रिवलेशन आप देखते जाएंगे, वो बातें देखते जाएंगे, जो पढ़ेंगे वहीं से प्रकाशन मिलते जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रकाशन, अब मैं पूछ रहा था कि जब नूह के जहाज में 7 दिन क्यों इंतजार किया? नूह के जहाज में बाहर बैठने के बाद प्रभु ने बंद कर दिया। मैंने पूछा प्रभु आप 7 दिन इंतजार क्यों किए? बोला 7 दिन बादल बन रहा था। क्या हुआ?
पानी का स्टार्ट हो गया, जिस दिन जहाज बंद हो गया उस दिन पानी स्टार्ट हुआ। 7 दिन, इसलिए परमेश्वर का आंकड़ा है 7। वो 7 दिन पानी गिरना शुरू हो गया। उसमें से जिम्मेदारी भी तो दिया गया है। हमारा जिम्मेदारी कैसा होना चाहिए? प्रभु 2 तरह के लोगों से बात करता है, एक से आमने सामने बात करेगा और एक से सपनों और दर्शन के द्वारा बात करेगा। अगर कोई नबी है, मैं सपने और दर्शन के द्वारा बात करूंगा। मूसा और अरून के बीच, अरून को ये जो इजरायली है मिस्र से निकलने के बाद बार बार कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना कर रहे थे, लेकिन प्रभु कभी ने परमेश्वर नहीं बोला वो पृथ्वी पर नम्र है। समझ में आया? वो लोग कई बार कुड़कुड़ाना बुड़बुड़ाना है, लेकिन तब मूसा को दर्द नहीं हुआ था। थोड़ा सुनते जाएंगे। अपने लोगों से ज्यादा दर्द होता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? कोई बोले उससे ज्यादा अपने लोग बोले ना दर्द होता है, और अपने खास के लोग बोले और दर्द होता है। अब मैं वचन से प्रूव करना चाह रहा हूं। जब इजरायली लोगों ने मिस्र से निकलने के बाद मूसा अरून के विरुद्ध में बोले, लेकिन मूसा को इतना दर्द नहीं हुआ। लेकिन एक समय आया, वो मूसा कूशी स्त्री से विवाह किया है। जब कूशी स्त्री से विवाह किया, हारून और मरियम दोनों निंदा की, मूसा का निंदा किए। तब मूसा को बहुत दुख हुआ है। जब दुख हुआ, जब प्रार्थना किया, तो मूसा को बोला तुम तीनों मेरे सामने आ जाओ। मरियम, हारून, मूसा तीनों को बुलाया। तीनों को बुला के बोल रहा है, अगर कोई नबी है मैं दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा बात करूंगा। अगर कोई विश्वास योग्य है आमने सामने बात करूंगा। यही पहचान है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये लोग समझ रहे हैं। बोल रहा है कि मूसा पृथ्वी में सबसे नम्र है। यही वही तो वचन निकला है, प्रभु के मुख से निकला है। जब ज्यादा दुखी हुआ तब वचन निकल गया। हालेलुया। इससे पहले परमेश्वर कहीं भी मूसा पृथ्वी भर में नम्र नहीं बोला। जब ये लोग भाई और बहन निंदा किए ना, ज्यादा दुखी हुआ, तब परमेश्वर बोला यही तो पृथ्वी भर में सबसे नम्र है। हालेलुया, हालेलुया। अब बोल रहा है सारे घराने में मूसा विश्वास योग्य है। तुम नबी हो, तुमसे मैं दर्शन सपनों से बात करूंगा, लेकिन मूसा विश्वास योग्य है, इसलिए आमने सामने बात करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज वो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है। नूह दरवाजा खोल के 377 दिन जहाज के अंदर थे। 7 दिन के बाद बारिश हुआ। 150 दिन बारिश होता गया। उसमें 40 दिन भारी बारिश हुआ। 150 दिन बारिश हटते गया, रुका है। उसके बाद 70 दिन सूखने के लिए लगा। नूह क्या किया? अपने बीच से पक्षियों में से कौवा को तेज है बोल के उड़ा दिया। तेज है, चालाक है, उसका आंख भी तेज है। ये जल्दी जाके पता करके आएगा पानी घटा कि नहीं। समझते जाइएगा। बाइबल में सब वर्णन है। मेरा मुख्य विषय नहीं होने के कारण मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, आप जाके पढ़ लीजिए उत्पत्ति को। ठीक। नूह अब दरवाजा खोल रहा है, खिड़की खोला है। खिड़की खोलकर कौवा को उड़ाया। क्यों? वो तेज है, सबसे तेज दौड़ता है, कहीं भी नहीं बैठेगा। वो यहाँ बैठेगा, वहां बैठेगा, वहां मुंह मारेगा, वहां मारेगा, वहां मारेगा, और वहां भी मारेगा। ये वहां क्या है? ये वहां क्या है? कौवा, कौवा के बारे में सब आप लोग चुटकुले कहानी बोलते हैं ना। कौवा यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, यहाँ मारेगा, और वहां भी मारेगा, कीड़े पर भी मारेगा। ये वो वहां का मतलब समझ रहे हो आप लोग? हाँ, वो वहां सबसे गंदा जगह वही मारेगा। नूह क्या किया? तेज है, उड़ा दिया। अब ये कौवा गया, आया ही नहीं है। क्यों? अरे जानवर मरे हुए हैं, बैठ रहा है, खा रहा है, क्यों आएगा वो? अब उसको भोजन मिल रहा है ना। लेकिन वो विश्वास योग्य नहीं है। कबूतर को उड़ाया। कबूतर विश्वास योग्य है, लालच नहीं करेगा। कबूतर को उड़ाया। कबूतर भी जाके देखा, घूम घूम के देखा,
पानी नहीं घटा, वापस आया। 377 दिन नूह के बीच में है, तो बोला वापस जाना चाहिए, वापस आया। उसके बाद फिर कुछ दिन के बाद, 7 दिन के बाद नूह वो कबूतर क्योंकि वापस आया। अगर विश्वास योग्य है दोबारा काम देगा। हालेलुया। एक काम आपको देगा, कौवा के समान आप लालच में आ गए, दोबारा नहीं देगा। लेकिन आप वो काम को ईमानदारी से आपने किया, दोबारा फिर काम देने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। प्रभु यीशु आपको एक काम दिया परखने के लिए, उस काम को अगर आप अच्छे से किए, एक काम और बढ़ा के देगा। कबूतर को भेजा, पानी नहीं हटा, बैठने के लिए जगह नहीं, जहाज में वापस आया। कुछ दिन के बाद भेजा, भेजने के बाद कबूतर देखा एक पेड़ का पत्ता बाहर निकला, वो है जैतून पेड़ का पत्ता। महाप्रलय के बाद कोई पेड़ को सबसे पहले नूह ने देखा या कोई देखा, वो जैतून है। वो इसीलिए दिस ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ द इजराइल। हालेलुया। वो लाइव ट्री इज द नेशनल ट्री ऑफ द इजराइल। इजराइल का राष्ट्रीय वृक्ष बना, वो पहला बार उसका पत्ता बाहर आ गया। और पहचान क्या है, प्रूफ भी करूंगा मैं। क्या प्रूफ है? जब कबूतर उसके ऊपर बैठा, उसका पत्ता को मुंह में ले लिया और नूह के पास लेके आया, समझ में आया, धीरे धीरे पानी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो विश्वास योग्य अगर हैं, आज विश्वासियों की जरूरत नहीं है। प्रभु को क्या चाहिए? आप विश्वास करते हैं? कितने विश्वासी हैं? हाथ खड़े करें। प्रभु पर विश्वास करने वाले। अविश्वास योग्य कौन है? लेकिन प्रभु को विश्वासियों की जरूरत नहीं है। विश्वासी तो टीवी देखने वाले भी करते ही हैं, करते हैं ना। लेकिन विश्वास करने के बाद विश्वास योग्य जीवन होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंत तक वचन से दूर नहीं, अंत तक अपने उद्धार की रक्षा करने वाला ये प्राण होना चाहिए। पहला प्रेम को याद रखने वाले होना चाहिए। आपका पहला प्रेम जो है वही बने रहना चाहिए। तो विश्वास योग्य लोगों को ढूंढता है, दोबारा काम दे, ताकि वो काम देने के पहले विश्वास योग्य होना चाहिए, ताकि ये काम को अच्छा से करे। आपको जहां कहीं काम दिया होगा, कोई भी काउंटर भी दिए होंगे, आपको एक टेस्ट लेके ही देते हैं। अगर पहली बार ही अगर आप मान लो काउंटर में गड़बड़ करेंगे, वो निकाल ही देते हैं। कई मालिक लोग क्या करते हैं, टेस्ट के लिए काउंटर दे देते हैं। एक मालिक बता रहा है, बताते समय सुना हूं कि एक लड़का दिख नहीं रहा है बोलने से, उसको मैं एक दिन काउंटर दिया था, शाम को हिसाब पे गड़बड़ आ गया, इसलिए मैंने उसको निकाल दिया। आप विश्वास योग्य चाहिए जो काउंटर छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। आप भी चाहते हैं ना, आप भी अपना काउंटर विश्वास योग्य जो नहीं है उसको नहीं दे सकते, तो स्वर्ग का पिता कैसे देगा? आप, वो तो न्यायी है ना, धर्मी भी है।